करना। सो हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस में आई वैकेंसी के बारे में। आईबीपीएस में नहीं, एक्चुअली आईबीपीएस कंडक्ट कर रहा था बैंकिंग के लिए रिक्रूटमेंट। सो यहाँ पे हम देखेंगे सीए, सीएमए, सीएस, एमबीए फाइनेंस से रिलेटेड कौन कौन सी वैकेंसी है जहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिसर्स की वैकेंसी स्केल 1, 2, 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट की मल्टीपर्पज़ वैकेंसी जो कि आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक में आई हुआ है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे एलिजिबल हैं आप अप्लाई करने के लिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 56 पेज का नोटिफिकेशन है। तो हम इसमें से काम की चीज़ क्या है उसके बस उसे ही यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक। तो इस आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक में कौन कौन से बैंक हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे या कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो आपको इनके थ्रू सिलेक्शन करेंगे। तो ये सारा टेबल दिया हुआ है जहाँ से आप देख सकते हैं कौन सी स्टेट है और वहाँ पे किस सिटी के लिए वो सेलेक्ट कर रहे हैं और क्या कौन सा बैंक है, सिटी है, स्टेट है और क्या लैंग्वेज है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दिया गया है टेबल। इस पॉइंट बी की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप। तो आई होप मेरे जितने व्यूअर्स हैं सभी इंडियन ही होंगे, तो इस पॉइंट को अभी छोड़ देते हैं। सेकंड की बात करें तो एज आपका जो है 1 जून 2021 को क्या होना चाहिए, यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए बताया गया है। ऑफिसर पोस्ट स्केल 3 एंड 2 की बात करें तो मिनिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे 21 ईयर रखा गया है और जो मैक्सिमम एज है यहाँ पे 40 ईयर्स रखा गया है। 3 सीनियर मैनेजर के लिए एंड 32 रखा गया है मैनेजर के लिए। फॉर ऑफिसर स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है। और ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ है 18 टू 20 ईयर्स इनकी एज क्राइटेरिया। बाकी यहाँ डेट दिया गया है, आप देख लेंगे क्या बताया गया है। बाकी रिलैक्सेशन जो कास्ट कैटेगरी वाइज है ये सारा यहाँ पे टेबल में बताया गया है, वो आप देख लीजिएगा अपने कास्ट कैटेगरी के। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे 6 दिया गया है जहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कोई है रिक्वायर्ड, तो उसके बारे में बताया गया है। एज ऑन लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन यानी लास्ट डेट 28 जून 2021 को है, उस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन और जो यहाँ पे मांगा गया है एक्सपीरियंस वो क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें बताया गया है। एज यूजल अगर आप देखें यहाँ पे तो ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं है। ऑफिस सर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो बैचलर्स डिग्री यहाँ पे भी मांगा गया है और यहाँ पे आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 की बात करें तो बैचलर्स डिग्री भी ही मांगा गया है विथ मिनिमम 50% मार्क्स। 2 ईयर्स का आपका ऑफिसर इन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक्सपीरियंस मांगा गया है। और यहाँ पे डिफरेंट आपका डिग्री जो है बताया गया है किस में आपका होना चाहिए, वो सारे यानी कि सिंपल ग्रेजुएशन आप किसी भी फील्ड में किया हो, यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनिटी साइंस, तो आप एलिजिबल होते हैं। ऑफिसर स्किल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर, यहाँ पे आप देखेंगे तो सीए, सीएमए स्पेशलिस्ट मांगा गया है। तो आईटी के लिए यहाँ पे बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस ये सारा मांगा गया है विथ 50% मार्क्स। एंड यहाँ पे स्पेशलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट मांगे गए हैं सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब इसका सर्टिफाइड एसोसिएट्स का मतलब मेंबरशिप मांगे है पता नहीं, बट 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। लॉ डिवीजन की बात करें यहाँ पे तो डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स एंड 2 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। एडवोकेट और शुड हैव वर्क लॉ ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नॉट लेस देन 2 ईयर्स, तो ये आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग लिया गया है। तो स्पेशलिस्ट की बात करें नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेजरी मैनेजर मांगा गया है जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट और एमबीए फाइनेंस एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। मार्केटिंग ऑफिसर यहाँ पे स्पेशलिस्ट मांगा गया जो एमबीए मार्केटिंग है वो एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप देखेंगे सीए में वर्ड मेंशन नहीं किया गया है और ये जो ट्रेजरी है यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। तो ये ही अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे सीए और एमबीए फाइनेंस, लॉ, मार्केटिंग के लोग अपना इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर स्किल 3 यानी सीनियर मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन कह सकते हैं कि सारे ही लोग को यहाँ पे कवर किया गया विथ 50% मार्क्स एंड मिनिमम 5% ऑफ एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल हो जाते हैं आप अप्लाई करने के लिए। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं नोट्स में कि कौन कौन से आप यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग से भी किया तो भी एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए, प्राइवेट है जो भी है, बट वो ऑफिशियली अप्रूव्ड होना चाहिए रेगुलेटरी बॉडीज से या फिर किसी भी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन से, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। सो लास्ट डेट जो है यहाँ पे 28
जून 2021 है। इस सभी पोस्टों को अप्लाई। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस जीएसटी विल बी बोर्न बाय द आईबीपीएस, यानी कि इसके अलावा भी आपको जीएसटी पे करना होगा। सो ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। ऑफिसर 1 2 3 स्केल है। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो 175, 850 रुपीज़ आपका हो जाता है। अगर आप यहाँ पे ऑल अदर यानी SC ST के अलावा जनरल OBC EWS कैटेगरी में आते हैं। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे सेम ही यहाँ पे भी रखा गया है, बस यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को रिलैक्सेशन दे दिया गया, ऊपर वाले पोस्ट में नहीं दिया गया है। बैंक चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट चार्ज बाय द बैंक सेपरेटली यहाँ पे मेंशन किया गया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका कैसे होगा ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। ऑफिसर स्केल ये आपका जो प्री होगा वो बताया गया है कि आपका मीडियम ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे देखिए स्टार लगा, यानी कि बोथ पोस्ट के लिए टेस्ट आपका जो है कट ऑफ मार्क्स सब कुछ बता दिया गया है। 45 मिनट का यहाँ पे होगा, जो कि ये ऑफिसर और 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए है। मेंस एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ ऑफिसर स्केल 1 ये आपका मेंस है, वो प्री था, यहाँ पे मेंस है। उसके बाद यहाँ पे अब नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम एग्जामिनेशन फॉर RRB 10। तो यहाँ पे किस स्टेट के लिए किस लैंग्वेज में यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होगा। ऑब्जेक्टिव किसके लिए? ऑफिसर स्केल 2 जो होंगे जनरल बैंकिंग ऑफिसर हैं उनके लिए एक सिंगल स्टेज 2 घंटे का टेस्ट होगा जो 200 मार्क्स का होगा एंड 200 यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारा यहाँ पे देख सकते हैं सारे फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी कि यहाँ पे जो ऑफिसर यानी CA और MBA आप मार्केटिंग लॉ के अगर आप सेपरेटली ऑफिसर स्केल 2 में अप्लाई करते हैं तो आपका एक सिंगल बैंकिंग एग्जामिनेशन होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं स्केल 2 में जो स्पेशलिस्ट कैरियर हैं जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट MBA फाइनेंस उनका भी सिंगल स्टेज होने वाला है। ऑफिसर स्केल 3 के लिए भी सिंगल होने वाला है। तो ये आप सभी को पूरा सिलेबस बताया गया है कि किस पैटर्न में एग्जाम होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, बाकी सबके लिए नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। कट ऑफ स्कोर बताया गया है सभी डिफरेंट, वो आप देख लीजिएगा। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा? तो सारे एग्जामिनेशन सेंटर हर जगह पे यहाँ पे दिए गए हैं आपको लिस्ट में, वो सारा आप यहाँ पे देख लीजिएगा। लिस्ट अटैच किया गया है एनेक्सर के तौर पे, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसको बताया गया है कि ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन 8 to 28 है। उसके बाद पेमेंट फीस भी सेम डेट पे ही होने वाला है। आपका प्री जो टेंटेटिव डेट बताया गया है यहाँ पे एग्जामिनेशन का 9 जुलाई है। ट्रेनिंग यहाँ पे 19 जुलाई टू यहाँ पे लेट डाउनलोड कर सकते हैं कॉल लेटर, जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता है कुछ लोगों के लिए उनके लिए है। आपका जो प्री एग्जामिनेशन होने वाला है वो जुलाई अगस्त में होने वाला है, यानी कि जुलाई एंड अगस्त फर्स्ट वीक। ऑनलाइन प्रिलिमिनरी रिजल्ट जो आएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी यहाँ पे अगस्त में भी कंडक्ट किया जाएगा। ये सारे डेट्स यहाँ पे मेंशन किए, सारे यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल दिया गया है, वो आप देख लीजिएगा कितनी वैकेंसी से बहुत सारी हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या क्या वैकेंसी की डिटेल है। और ये एग्जामिनेशन सेंटर है जो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो आई होप फ्रेंड्स कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।